नमस्कार साथियों, मैं आपका वही पुराना मित्र डॉक्टर राधेश्याम सिंह। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे युवाओं के प्रदर्शन के बारे में डाला था। तब वो समूचा प्रदर्शन अपरिपक्व था, इसलिए मेरे निष्कर्ष भी परिपक्व नहीं निकले। मैं उसमें ज़्यादा जजमेंटल भी था और जजमेंट नहीं लगता है कि सही थे। जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो कई मायनों में विशिष्ट था। एक तो उसके पीछे कोई संगठन नहीं था। जो उसके संस्थापक हैं मोर्चा के अभिजीत दीप के, वो खुद भी अपनी उस सफलता के पीछे आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने तो मजाक में ये सब किया है। वो सीरियस उस समय नहीं थे। और हमारी पीढ़ी को या हमसे आगे वाली पीढ़ी को, जो हमसे बड़े लोग हैं, उनको भी लगता रहा कि रील और रियल का अंतर यहाँ भी दिखाई पड़ जाएगा। रील रियल नहीं होती। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं इनके समर्थक रील पर, वो बहुत संजीदा नहीं है, वो कोठरी छाप नवयुवक है। लेकिन इसके पीछे जो आक्रोश कार्य कर रहा था नवयुवकों में, उस आक्रोश ने बिल्कुल स्वतः स्फूर्त ऊर्जा ग्रहण की और एक बाएक सरकार पर इस तरह दबाव बना। पूरे हिंदी पट्टी में जो युवा आक्रोश था वो फैल गया। वो दबाव बना कि अंततः शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी के कल्चर के लिए बड़ी बात थी। राजनाथ सिंह जी, जो कि बहुत पुराने लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि ये कोई यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। और जब इस्तीफा हुआ तो दीपके की पहली प्रतिक्रिया थी कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो ये सब बात हुई। कोई संगठन नहीं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। संगठन की कमी को पूरा किया आयशा ने, एसएफआई ने। जिन आंदोलनकारियों की सांगठनिक क्षमता का अनुभव था, उन्होंने काकरोच जनता पार्टी के संगठन को पूरा कर दिया। और ये कोई लंबी चौड़ी योजना के साथ नहीं हुआ। जब स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ तो तुरंत ये बातें आकार ग्रहण करती चली गई। एक बात और कि जो गालियां दी गईं उस आंदोलन में युवाओं के द्वारा, उसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि पूरा जो हिंदी जगत है, हिंदी पट्टी के जो समीक्षक, आलोचक, विद्वान, समझदार लोग हैं, वो दो धड़ों में बट गए हैं। राहुल देव जैसे जो उत्तरदायित्व संपन्न पत्रकार हैं, उन युवकों के और उन युवकों द्वारा दी गई गालियों के पक्ष में हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि वो प्रो बीजेपी हों, उन लोगों का मानना है कि ये गालियां सब अशोभनीय हैं और इन बच्चों की परवरिश जिस तरह की जा रही है, उस परवरिश में सुधार की ज़रूरत है। सही बात तो ये है कि इन बच्चों के समाज में जाकर के कोई देखे तो ये इसी तरह की बोलियों का व्यवहार करते हैं। उनके लिए ये गालियां नहीं हैं, उनके लिए उनका सामान्य जीवन व्यापार है। वो उसमें अपने मित्रों से भी वो इसी तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने की। हाँ, थोड़ा योजना
पूर्ण ढंग से किया गया। क्रिएटिविटी भी रही, क्रिएटिविटी तो इतनी कि पूछिए मत। हालांकि जो अश्लील शब्द थे, मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूँ, उन अश्लील शब्दों के समर्थन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मारक व्यंग्यों की एक ऐसी श्रृंखला युवाओं ने तैयार की कि वो देखते ही बनती थी। जैसे एक लड़की आती है और वो कहती है कि उससे किसी ने पूछा, इसे सामान्य सोशल मीडिया के फ्रीलांसर ने, तो उसने कहा कि बाप की चड्ढी फटी पड़ी है, घर में चूल्हा जला नहीं है, और बेटा साला मोदी 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 ये कह के वो निकल गई। आप इस व्यंग पर गौर कीजिए कि एक ऐसा वर्ग युवाओं का है जो इस तरह के नारे लगाने वालों की असलियत को ठीक ढंग से जानता है, और इन गालियों का वो जो पुराण रचा गया, उसमें फेसबुक पर देखिए तो एक एक टिप्पणियां आ रही हैं। अजय ब्रह्मात्मक ने कल किसी आदरणीय द्विवेदी जी का एक लंबा लेख गालियों पर, लगभग 18-20 पेज का लेख होगा, वो बड़ा लेख, ऋग्वेद में गालियाँ, यज्ञों के समय दी जाने वाली गालियाँ, रामायण महाभारत की गालियाँ, अन्य दूसरे पुराणों की गालियाँ, रामचरितमानस की गालियाँ, ये सब उन्होंने पूरा एक गालियों के विकास का एक ब्यौरा दे दिया। और उस वर्ग का कहना ये है कि ये जो गालियाँ दी जा रही हैं वो दरअसल उन बच्चों के जो गलत ढंग से परवरिश हो रही है उसका परिणाम है। मैंने कहा कि पत्रकार राहुल देव वगैरह का कहना है कि वो सहज सामान्य है, और वो जो गालियाँ दी गई हैं उन बच्चों के आक्रोश का परिणाम है। मित्रों, इसमें दो राय नहीं कि आक्रोश था। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, और जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, चावल और दाल में आलू डाल करके और उसे मसल करके चोखा बना लेना और उसे खा के सालों साल मेहनत करना, और जब कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक हो जाए तो उनके दिल पर जो गुजरती है वही जानते हैं। इस आक्रोश को सरकारें समझ नहीं पाई और इस तरह की गालियों की बौछार सहनी पड़ी, अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हुई। निहितार्थ क्या है इस आंदोलन के? एक बात तो कि जो प्रश्न पूछना गैर राष्ट्रवादी कार्य हो गया था, उसको इन युवाओं ने खत्म कर दिया। दूसरी बात, मुख्यधारा की मीडिया जो सरकार की अनुशंसा में लगातार लगी हुई है, और अब तक ये विश्वास था कि मुख्यधारा की मीडिया यदि साथ नहीं देगी तो आपका कोई आंदोलन सफल नहीं होगा, ये मिथ भी टूट गया। तो ये मिथ टूटा कि प्रश्न पूछना राष्ट्रवादी है, बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछा गया, समूचे राष्ट्रवाद के साथ पूछा गया और उसने सफलता हासिल की। राष्ट्र की मुख्यधारा की मीडिया, जो टीवी चैनल वगैरह हैं, सरकारी टीवी चैनल वगैरह, वो बिल्कुल दूर रहे या उनको दूर रखा गया। जो पत्रकार सरकार की हिमायत करते हुए पाया गया, उसको बुरा भला कहा गया, उसको वहाँ से भगा दिया गया, केवल फ्रीलांसर ही बचे हुए थे। और तीसरी बात कि जनता की सहज आकांक्षाओं का अपने सूचना तंत्र द्वारा सरकारों को संज्ञान लेना होगा। यदि आप संज्ञान नहीं लेंगे, जनता की सहज आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो लाउड स्वर देने के लिए इन गालियों का उपयोग होगा। एक लड़की ने एक पुलिस वाले अंकल से बार बार पुलिस वाले अंकल कहकर वास्ते गने हुइयाँ जैसे वाक्य का प्रयोग किया। इसको सोशल मीडिया पर जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह का ये वाक्य है। हालांकि हुइयाँ शब्द जो है वो
इंग्लिश कल्चर का शब्द है और लाउड आवाज़ के लिए जाना जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इससे जनतंत्र मजबूत ही हुआ है। प्रश्न पूछने का सामर्थ्य युवकों में है और इसे उन्होंने बता दिया है। और जो क्रिएटिविटी दिखाई पड़ी, हाँ इतना अवश्य है, मैं जानता हूँ कि इन बच्चों का सोशलाइजेशन उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, कारण कि इनको समय ही नहीं मिल पाया सोशलाइजेशन का। वो गालियों की नैतिकता का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने एक संप्रभु सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को अनाप शनाप बके और बाद में उनको इस बात का एहसास भी हुआ। मेरी समझ से यही आंदोलन के निहितार्थ हैं। आपका धन्यवाद।